नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संबुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। चल रहल बस में करेंट प्रवाह भेला से एक घर के दू गोटे के मृत्यु भेल। मुख्य प्रशंसा सलियान में चल रहल बस में करेंट प्रवाह भेला से गाड़ी में सवार दू गोटे के मृत्यु भेल अछि। आज भिनसर करीब 10:30 बजे के समय में चल रहल बस में करेंट प्रवाह भेला से दू गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में रोल्पा के गंगादेव गाउँपालिका 4 रहनिहार 70 वर्षक बालाराम डांकी आ हिनकर 40 वर्षक बेटा टोपलाल डांकी रहल छन्। सलियान के कपूरकोट गाउँपालिका 3 स्थित चोर खोला नजदीक चल रहल रा 1 ख 834 नंबर के बस में करेंट प्रवाह भेला से दू गोटे की घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दामोदर केसी दू गोटे की मृत्यु भेल संगे गाड़ी साहू छत्तेश्वरी गाउँपालिका 6 के 33 वर्षक महेंद्र वली गंभीर घायल रहल जानकारी दिलनि। प्रहरी के अनुसार वली के स्थानीय अस्पताल में अखन इलाज भ रहल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एहि वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा सार्वजनिक केलक अछि। बोर्ड पत्रकार सम्मेलन करैत नतीजा सार्वजनिक केने अछि। सार्वजनिक नतीजा के अनुसार 22,400 गोटे 3.60 से लऽ कऽ 4 जीपीए अन्य बोर्ड जानकारी देलक अछि। अहिना बोर्ड एहि वर्ष अंतिम बेर के लेल 2072 साल के पद्धति अनुसार सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक अंक जोड़ कर परीक्षा फल प्रकाशित केलक अछि। एसई के नतीजा 1600 नंबर में डायल कऽ से प्राप्त निर्देशन अनुसार बुझल जा सकै। बीतल चैत्र 17 गते से भेल परीक्षा में 4,0396 गोटे विद्यार्थी सहभागी भेल छलनि। विक्रम संवत 2072 के पद्धति अनुसार 90 से 100% अन्य A+ आ 80 से 90 से कम अन्य A, 70 से 80 से कम अन्य के B+ ग्रेड प्रदान कयल गेल। तो अहिना 60 से 70 से कम आनल गेल के B, 50 से 60 से जते कम आनल गेल के C+ आ 40 से 50 से कम आनल गेल के C आ तहिना 30 से लऽ 40 कम अन्य के D+ अर्थात एम्हर 20 से लऽ 30 अन्य के D आ 20 से कम अन्य ग्रेड कयल गेल अछि। स्कूल के गेट गिरला से सरलाही के हरिवन में मृत्यु भेल बालक के अभिभावक 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति पाबय लागल। विद्यालय प्रशासन आ पीड़ित परिवार बीच साँझ यह सहमति भेल अछि। सोम दिन भिनसर हरिवन 9 सुखे पोखरी स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के गेट टूटला से सरलाही बागमती नगर पालिका 4 घर रहल आकाश बल के 5 वर्षक बेटा आयुष बल के मृत्यु भेल छल। घटना में एक गोटे दोसर विद्यार्थी 7 वर्षक आदित्य बल गंभीर घायल रहल छनि। मृतक बालक के परिवार के क्रिया खर्च बाबत तत्काले 50,000 रुपया देव आ घायल बालक के संपूर्ण उपचार खर्च सेहो विद्यालय देत सहमति कयल गेल अछि। घटना के बाद मृतक आ घायल बालक के परिवार संगे स्थानीय सब दोषी की कार्यवाही आ पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति के मांग करैत पूर्व पश्चिम राजमार्ग बंद करौने छल। सहमति भेलाक बाद सोम दिन साँझ से यातायात संचालन भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के प्रहरी निरीक्षक शिवराम थापा जानकारी देने छथि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के हनुमाननगर कंकालिनी 3 स्थित महुली पुल में अवरुद्ध राजमार्ग खुलाब क्रम में प्रहरी लाठीचार्ज करबाक साथे 1 राउंड हवाई फायर समेत केलक अछि। हरेक वर्ष बरसात में महुली नदी के बांध टूटला से बस्ती में पानि घुसल आ एहि वर्ष सेहो बांध कटान शुरू भेल संगे स्थानीय सरकार लगायत संबंधित निकाय बांध नियंत्रण में चाँख नहीं देने कहत स्थानीय बासिंदा सब प्रदर्शन केने छलनि। आक्रोशित स्थानीय बासिंदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत पोरताहा के बहुलीपुर नजदीक बुध दिन दोपहर बाट अवरुद्ध केने छलनि। बाट खुलाबो प्रहरी पहुंचल आ बंदकर्ता बीच झड़प समेत भेल छल। खुलाबो प्रहरी लाठीचार्ज करबाक साथे हवाई फायर समेत केलनि। तऽ सप्तरी के एसपी नरेंद्र कुमार कार्की कहलैथ राजमार्ग खुलाबो में सामान्य बल प्रयोग करबाक साथे शॉट गन से 1 राउंड हवाई फायर कयल गेल आ अखन राजमार्ग संचालन में रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बारा बड़का परिणाम में अवैध लागू औषध गांजा बरामद केलक अछि। जिला के कोहलवी नगर पालिका 5
सोना भर रहनिहार जितेंद्र चौधरी के घर में गांजा नुका छुपा कर राखल गेल विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलवी से खटल प्रहरी निरीक्षक भोला मान सिंह अधिकारी के कमांड में टोली 168 किलो गांजा नियंत्रण में लेने अछि। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय के रोवर में गांजा के लेल घर खान तलाशी कैल गेल में कोठली भीतर नुका छुपा कर राखल गेल अवस्था में गांजा बरामद कैल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे जानकारी देने छन्। गांजा के बरामद कऽ इलाका प्रहरी कोहलवी में राखल गेलै तऽ एहि घटना में घर धनी चौधरी सहित संलग्न व्यक्ति सबके खोज तलाश जारी रहल पांडे के कहब रहल अछि। कीर्ति कागजात पेश कऽ नेपाली नागरिकता लेने आरोप में अदालत से पकड़ाव पूर्जी जारी भेल बाद सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका उप प्रमुख मीरा यादव के नियंत्रण में लेल गेल अछि। हिनका नागरिकता संबंधी कसूर में नियंत्रण में लेल गेल सप्तरी के एसपी नरेंद्र कुमार कार्की जानकारी दिलेन। यह मुद्दा में प्रतिवादी उप प्रमुख के पति महेंद्र यादव एखनो फरार रहल छन्। डाकनेश्वरी नगरपालिका के कृष्ण कुमार यादव उप प्रमुख मीरा दंपति भारतीय नागरिक रहल आ कीर्ति कागजात पेश कऽ नेपाली नागरिकता लेने आरोप लगबैत जिला प्रहरी कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही के लेल उजूरी देने छलनि। प्रहरी मुद्दा नहीं चलेने बाद ओ मुद्दा दर्ता के मांग करैत उच्च अदालत जनकपुर के राजविराज इजलास में पहुंचल छलनि। उच्च अदालत के राजविराज इजलास से मुद्दा दर्ता कर आदेश जारी भेलाक बाद हिनका सब विरुद्ध रवि दिन नागरिकता कसूर में मुद्दा दर्ता कैल गेल छल। उप प्रमुख मीरा हिनकर पति महेंद्र भारत के बिहार राज्य अंतर्गत सुपौल जिला के निर्मली थाना अंतर्गत मझारी ग्राम के बासिंदा रहल आ कीर्ति कागजात पेश कऽ नेपाली नागरिकता लेने कहैत जिला प्रशासन कार्यालय में यादव कार्यवाही के मांग केने छन्। सप्तरी के साबिक ओही गाविस वडा नंबर 3 हाल डाकनेश्वरी नगरपालिका 6 से झूठ विवरण के आधार में नागरिकता का प्रमाण पत्र लेने आरोप उप प्रमुख मीरा दंपति ऊपर रहल अछि। मुद्दा दर्ता भेल संगे पकड़ाव पूर्जी जारी भेलाक बाद उप प्रमुख मीरा एमाले के किछ नेता तथा कार्यकर्ता सहित हाजिर होबाक लेल जिला प्रहरी कार्यालय में पहुंचल छलनि। प्रहरी कार्यालय में पहुंचलाक बाद प्रहरी हिनका नियंत्रण में लेने जानकारी देल गेल अछि। प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में रहल 136 टा पालिका मध्ये 133 टा पालिका में प्रादेशिक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला संचालन में अनलक अछि। मध्य प्रदेश में बाकी रहल पर्सा जिला के वीरगंज महानगर पालिका पोखरी तथा सरलाही के मलंगवा नगर पालिका में प्रयोगशाला संचालन करबाक तैयारी रहल संगे जल्दीए संचालन क्या जाइत प्रादेशिक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धामक निर्देशक डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र जानकारी देने छथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के अभिव्यक्ति के लक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद सब विरोध जनेलाक बाद बृहस्पति दिन सेहो राष्ट्रीय सभा के बैसार अवरुद्ध भेल अछि। अपने के प्रधानमंत्री बनाब व्यवसायी प्रीतम सिंह बेर बेर दिल्ली गेल। प्रधानमंत्री प्रचंड के अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनबैत एमाले सांसद सब उठिक विरोध जनेने बाद राष्ट्रीय सभा अवरुद्ध भेल छल। बैसार के शुरू में एमाले सांसद भैरव सुंदर श्रेष्ठ देश के सार्वभौमिकता आ स्वाधीनता विरुद्ध अभिव्यक्ति देने कारण प्रधानमंत्री के राजीनामा देव परत जिक्र केलनि। ओ प्रधानमंत्री के कारण नेपाली के माथ नीचा भेल कहैत अखन के अवस्था में सभा में काम कार्यवाही आगा बढ़ नहीं सकत जिक्र केने छलथि। दिल्लीमा धेरैपल्ट धाउनु भएको थियो र नेपालका केही नेता र पार्टीहरूलाई पनि उहाँले संवाद गराउनु भएको थियो भनेर त्यसरी उहाँले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता समेतलाई आँच पुग्ने गरी जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो त्यसप्रति आज सारा नेपालीहरू हामी दुखित छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनले बनाउने प्रधानमन्त्री दिल्लीको निर्देशनमाथि एमाले सांसद के विरोध बाद राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा प्रधानमंत्री के सभा में आबिक जवाफ देव वातावरण बना देव लेल आग्रह केने छलथि। त्यसपछि अगाडि बढ्न अझ राम्रो होला। म माननीयहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु र वातावरण सहज हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ बोलाएर उहाँले आफ्ना कुराहरू यो बैठकमा राख्ने त्यो वातावरण मिलाउँ
यसको लागि म फेरि पनि माननीयहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हुँदा एमाले सांसद सब निरंतर विरोध जनेने बाद ओ बैसार स्थगित केने छन्। राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार शुक्र दिन के लेल बसाओल गेल अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूषाल मल खरीद प्रक्रिया के सहज बनाब खरीद आ नियमावली संशोधन होब लागल जानकारी देने छथि। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसर प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैसार में मंत्री भूषाल विद्यमान एन खरीद प्रक्रिया आ समय अधिक लागत देखल गेला से खरीद एन आ नियमावली संशोधन कर लागल जानकारी देलनि। खरीद एन आ नियमावली संशोधन भक 45 दिन लागत खरीद प्रक्रिया 15 दिन में निर्णय है हिनकर कहब सल। ओ मल आयात के नियमित करबाक लेल G2G मार्फत जाय पर आ बजेट के अग्रिम सुनिश्चितता होब परत उल्लेख सेहो केलनि। रासायनिक मल में मात्र निर्भर नहीं भक प्रारंभिक आ जैविक मल के प्राथमिकता सेहो देव परत हिनकर कहब अछि। मंत्री भूषाल ई वर्ष रासायनिक मल के मूल्य घटल कारण से ऐसे पहिने वर्ष में अधिक मल आयात कैल गेल जानकारी देने छन्। यतिको बैठकबाट नै एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने G2G मै जानुपर्छ। नियमित गर्नका निम्ति G2G मै जानुपर्छ र G2G मा जानका निम्ति बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने मात्रै तदनुरूप मागको आकलन गरेर माग अनुसारको आपूर्तिका निम्ति खरिद प्रक्रियाका निम्ति बजेट सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ संसदले गरिदिनु पर्यो या सरकार। ऐना बैसार में लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट रासायनिक मल कारखाना स्थापना कर अध्ययन भ रहल जानकारी देने छन्। ओ लगानीकर्ता के समेत कारखाना स्थापना करबाक लेल अखन के मांग आ प्रयोग के अवस्था लगायत के संबंध में अध्ययन कर अखन 2 वर्ष जतेक समय लागत जिक्र केलनि। लिएर अनि त्यसपछि 20 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो अध्ययनहरूमा बानी हानी हरेक खालको अन्न या क्यापिटल क्रप्सहरू सुगर क्यानहरू मकैमा बाइकेबिलिटी त्यो प्रोजेक्टको के हुन्छ र त्यहाँ आएर जान्छ। 2 वर्ष चाहिँ हामीले अध्ययनमै व्यतीत गर्नुपर्छ। बैसार में समिति सदस्य सब मल के मांग आ आयात के व्यवस्थित करबाक लेल सरकार के गंभीर होबो परत जिक्र केलनि। समिति सदस्य विष्णु पौडेल मल आयात के सहज कर आवश्यक परत एन कानूनी संशोधन कर तैयारी होबो परत सेहो जिक्र केलनि। ओ आगामी वर्ष के लेल आवश्यक मल आयात के लेल यह वर्ष तैयारी कर परत जिक्र केलनि। त अहिना समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मल के लेल बजेट कमी होब नहीं देव प्रतिबद्धता समेत आबि चुकल अवस्था में कृषि उत्पादन के वृद्धि कर समय में मल आपूर्ति के व्यवस्था करब जिक्र केलनि। ओ कृषि जन्य वस्तु के आयात के न्यूनीकरण करत उत्पादन के बढ़ाव जेहन नीति नियम बनाव परत उल्लेख केने छथि। त्यस कारण हाम्रो प्रभावकारी माग कति हो कम्ती हो त्यो चाहिँ हामीले यकिन गरौँ। ग्रेजुअली त्यसमा कुन ढङ्गले चाहिँ माग इन्क्रिज हुँदै जाँदा त्यो पनि अनुमान गरौँ, अध्ययन गरौँ। त्यस कारणले प्रभावकारी माग कति हो भन्ने कुरा पहिलो विषय। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ जस्तो कि मान्यवरजीले राख्नुभयो यहाँ कृषिमन्त्रीले कि यो मल आपूर्तिका निमित्त विद्यमान चाहिँ प्रबन्धको करिब 25% कृषिको चाहिँ योगदान छ। अहिले 10 महिनामा 40 अरब 88 करोडको करिब हामीले धान चामल निर्यात गरेका छौँ। यो तथ्याङ्कमा तलमाथि छ भने मलाई बैसार में समिति के ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार चौधरी कृषक के आवश्यक रहल मल के तत्काल सहज आ पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर संगे इस समस्या के दीर्घकालीन समाधान आवश्यक अध्ययन अनुसार कर सुझाव देने छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ सोन के दाम में सामान्य वृद्धि भेल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ सोन के दाम प्रति तोला 100 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ आइ छापामार सोना प्रति तोला 1,10,700 रुपया आ तेजाबी सोन 1,10,150 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी देलक अछि। तहिना आइ चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। आइ चांदी
प्रति तोला 15 रुपया से बढ़ल महासंघ जानकारी दिलक। इस महासंघ के अनुसार आज चांदी प्रति तोला 1395 रुपया में कारोबार भ रहल है। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।